नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे, अगर किसी केसीसी धारक किसान की दुर्घटना में या फिर नेचुरल रूप से डेथ हो जाती है, उस दशा में बैंक उसके केसीसी लोन का क्या करती है। यानी किसान के ऊपर जो लोन बकाया है उस लोन का क्या होता है। क्या बैंक उस लोन को माफ़ कर देती है डेथ होने के बाद, या फिर जो भी उसके वारिस होते हैं उन्हें इस लोन को भरना होता है। और अगर भरना होता है तो क्या बैंक इसमें कुछ छूट देती है, या फिर किसान के जो वारिस हैं उनको जो ब्याज होता है ब्याज के साथ में जमा करना होता है। तो पूरी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि अगर किसी किसान की केसीसी यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, चाहे नेचुरल रूप से या फिर दुर्घटना में, तो उस दशा में उसका जो लोन बकाया है उसका क्या होता है। क्या बैंक उसे माफ़ करती है, और अगर माफ़ करती है तो कितना लोन माफ़ करती है, कितना अदा करना होता है, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति बहुत ही मुश्किल है मिलना जिसने कोई भी लोन ना लिया हो। यानी बहुत ज़्यादा लोगों ने कोई ना कोई लोन अवश्य ले रखा है, और ऐसे में 70 से 80% लोग सिर्फ केसीसी लोन ले रखे हैं। यानी 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने केसीसी लोन तो अवश्य ले रखा है, और कोई लोन उन्होंने लिया हो या ना लिया हो। अगर उनके पास कृषि योग्य भूमि है तो उन्होंने केसीसी लोन तो अवश्य ले रखा है। इसका जो मुख्य कारण है इतनी ज़्यादा संख्या में केसीसी लोन लेने का, वो यह है कि केसीसी स्कीम के माध्यम से देश के किसानों को रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। यानी यह लोन इतना सस्ता है, इतनी आसानी से, इतने कम डॉक्यूमेंट के आधार पर मिल जाता है। इसीलिए किसानों में केसीसी का क्रेज बहुत अधिक है। तो जिसके नाम पर भी कृषि योग्य भूमि है वो केसीसी लोन अवश्य ले लेता है। फिर चाहे उसे कृषि कार्यों के लिए इस पैसे की आवश्यकता हो या ना हो, वो शादी ब्याह में लगा देता है, या फिर घर बनवाना है तो वहाँ लगा देता है, या फिर कोई भी और काम है तो वो 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन 4% की सालाना ब्याज दर पर ले लेता है। दूसरी इसमें एक सहूलियत ये होती है कि इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होती है। इसे साल में एक बार एक दिन के लिए जमा करना होता है, अगले दिन सुबह आप पुनः पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये क्रम पूरे जीवन चला करता है। 3 लाख रुपए किसान के पास ही बना रहता है, और वो उसका सिर्फ ब्याज भर प्रतिवर्ष देता रहता है, और पैसा उसी के पास बना रहता है। तो इसमें कोई मंथली इंस्टॉलमेंट इस लोन की नहीं देनी होती है। इसी वजह से ये लोन किसानों के बीच में बहुत अधिक लोकप्रिय है। जिसके पास भी कृषि योग्य भूमि है उन्होंने केसीसी लोन अवश्य ले रखा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को जानकारी दें कि अगर केसीसी धारक किसान की दुर्घटना में या फिर नेचुरल रूप से डेथ हो जाती है तो उसके लोन का क्या होता है। क्या बैंक माफ करती है या फिर वारिसों से अदायगी कराती है, सब कुछ विस्तार से बताएं। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जब इतनी बड़ी संख्या में किसी स्कीम से किसानों ने केसीसी लोन ले रखा है तो किसानों के मन में या फिर उनके वारिसों के मन में ये सवाल आना भी लाजमी है कि अगर किसान के ऊपर केसीसी लोन बकाया रह जाए और उसकी किसी तरह से डेथ हो जाती है, चाहे नेचुरल रूप से या फिर एक्सीडेंटल रूप से, तो उसका जो लोन है, उसका जो ऋण है, उसका क्या होगा। क्या बैंक इस लोन को माफ़ कर देते हैं, या फिर इसे अदा करना होता है उनके वारिसों को। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि किसानों की जो डेथ है या फिर जो भी व्यक्ति है जिसकी भी डेथ होती है उसके 2 प्रकार होते हैं, 2 तरह से होती है। पहली होती है नेचुरल डेथ और दूसरी होती है एक्सीडेंटल डेथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर प्राकृतिक डेथ होती है, यानी अगर नेचुरल डेथ होती है, उस दशा में क्या होता है। एक्सीडेंटल डेथ का मामला अलग है। एक्सीडेंटल डेथ के मामले में अलग प्रक्रिया है, एक्सीडेंटल डेथ की बात अलग है। लेकिन अगर कोई भी किसान की मौत नेचुरल रूप से होती है, प्राकृतिक डेथ होती है, उस दशा में हम आपको बताना चाहते हैं कि बैंक की तरफ से लोन की माफ़ी नहीं की जाती है। अगर मौत नेचुरल रूप से हुई है, प्राकृतिक तरीके से हुई है, तो यहाँ पर बैंक उस किसान के वारिसों को लोन को अदायगी करने को कहता है। उनसे बोलता है कि आपको इस लोन की अदायगी करनी होगी, हम इस लोन की माफ़ी नहीं करेंगे। हाँ, कुछ एक ऐसे केस होते हैं। होता क्या है कि जब किसान केसीसी लोन लेता है तब क्या होता है कि उस किसान का कोई ना कोई बीमा कर दिया जाता है। जो भी बैंक से टाई अप बीमा की कंपनियां होती हैं, आप अगर किसी के घर में किसी केसीसी धारक किसान की जब डेथ हो जाए तो उसका स्टेटमेंट अवश्य निकलवा लें, या फिर प्रिंटेड पासबुक उनके पास हो तो उसमें देख लें कि उनके केसीसी खाते से कोई पैसा बीमा कंपनी को तो कट के नहीं गया है। अगर गया है तो इसका मतलब यह है कि किसी न किसी बीमा कंपनी के द्वारा उस किसान का बीमा जरूर किया गया है। तो उसमें क्या होता है, कुछ बीमा ऐसे होते हैं कि अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो जो भी प्रीमियम आप वार्षिक दे रहे हैं उसका लगभग 50 गुना अमाउंट आपको मिलेगा। वहीं अगर आपकी नेचुरल डेथ होती है तो 25 गुना अमाउंट मिलेगा।
अब मान के चलिए अगर कोई किसान है और वो 5,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम दे रहा था अपने केसीसी खाते से बीमा कंपनी को, तो उसे 1,25,000 रुपये सामान्य डेथ पर मिल जाएगा। वहीं अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो वहाँ पर उसे 2.5 लाख रुपये मिल जाएगा। तो ये केसेस होते हैं, आप देख लीजिएगा। बहुत सारे बैंक अपने किसान का अपने लोन को सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बीमा अवश्य करवाते हैं, लेकिन ये श्योर ही नहीं है कि 100% बीमा होगा ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किसान का बीमा बैंक करते हैं। तो हो सकता है छूट गया हो या फिर बैंक ने ना किया हो या किसान ने ना कराया हो, ये भी स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन कि आपको चेक कर लेना है, अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कोई किसान है जो कि 10,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम बीमा कंपनी को दे रहा था, तो उसमें क्या होता है कि ये बाद में 5 वर्ष 6 वर्ष की ये पॉलिसीज होती हैं, 5-6 वर्ष में पूरा पैसा उनको ब्याज समेत वापस भी मिल जाता है। लेकिन उनका जो रिस्क कवर होती है वो 25 गुना तक होती है नेचुरल डेथ पर और 50 गुना होती है एक्सीडेंटल डेथ पर। तो अगर 10,000 वो वार्षिक प्रीमियम दे रहा है तो 10,000 का 25 गुना 2.5 लाख हो जाता है। यानी अगर नेचुरल डेथ उस किसान की उन 5 से 6 वर्षों के बीच में होती है तो उसे 2.5 लाख रुपए क्लेम उसके नॉमिनी को मिलेगा। वहीं अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो वहाँ पर उसके नॉमिनी को 5 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। तो उस दशा में अगर मान लीजिए नेचुरल डेथ हुई है और 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख रुपए बकाया चल रहा है 2.5 लाख रुपए तक, तो उस दशा में क्या होगा कि उसी क्लेम से उस केसीसी लोन को बैंक अदा कर लेगा। बचा हुआ पैसा जो भी होगा वो उसके नॉमिनी के खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक स्थिति होती है कि आप उस लोन की अदायगी इस तरीके से कर सकते हैं, लोन की माफ़ी नहीं होती है। अब बात आती है कि किसान की डेथ अगर दुर्घटना में हुई है यानी एक्सीडेंटल डेथ हुई है, उस दशा में क्या होता है दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं। जो भी किसान केसीसी लोन लेता है उसका एक पायस का बीमा किया जाता है, जो कि निःशुल्क मान सकते हैं आप। 5 रुपये के आसपास किसान के खाते से प्रतिवर्ष डेबिट होता है, कटता है, और उसका 50,000 रुपये का पायस बीमा होता है, यानी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। ये सभी केसीसी धारकों का होता है। तो कुल मिलाकर के अगर दुर्घटना में उस किसान की मृत्यु होती है जो केसीसी अकाउंट होल्डर है, तो उसे 50,000 रुपये का क्लेम पायस की तरफ से मिल जाता है। ये होता ही होता है। अगर आपने केसीसी लोन लिया है तो 50,000 रुपये का जो पायस बीमा है ये तो आपका होगा ही होगा। तो पहला तो ये हो जाता है। दूसरे का अगर हम बात करें तो बहुत सारे बैंक अपनी तरफ से अपने जो भी ऋण खाता धारक होते हैं उनको बीमा का कवर निःशुल्क प्रदान करते हैं, दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर हम आर्यावर्त बैंक की बात करें तो दोस्तों जो आर्यावर्त बैंक है वो अपने सभी ऋण खाता धारकों को 2 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है कि हमारा जो भी ऋण खाता धारक है वो किसी प्रकार का अगर कोई भी लोन हमारी बैंक से ले रखा है तो फिर उसको हम 2 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं। और उस किसान की अगर या फिर उस लोन धारक की किसी भी तरीके से दुर्घटना में अगर डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो उसे 2 लाख रुपए का क्लेम मिल जाता है बिना किसी प्रीमियम के। तो ये हो गए 2.5 लाख रुपए। उसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जो पहले भी बता चुका हूँ, कि जब भी किसान केसीसी लोन लेता है तो 90% चांसेस होते हैं कि उस किसान का बैंक ने कोई ना कोई बीमा अवश्य किया होगा। तो वहाँ पर आपको देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं 100% नहीं कह सकता कि कराया ही गया होगा, बीमा हुआ ही होगा। किसान ने अगर मना कर दिया है तो नहीं भी हुआ होगा, या फिर उस समय बीमा की कोई भी कंपनी उस समय टाई अप ना हो बैंक से तो बीमा ना भी हो रहा हो, आपको देखना है। लेकिन मैंने जैसा देखा है ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जब भी कोई किसान केसीसी लोन लेता है तो उसे बैंक फोर्स करते हैं कि आपको एक बीमा कराना होगा। और वो बीमा क्या होता है, उसमें यही मैंने आपको बताया कि वार्षिक प्रीमियम देना होता है 5 वर्ष तक लगातार। उसमें वो अलग अलग स्कीम्स होती हैं, लेकिन जो नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बता देते हैं आपको कि 10-10 हज़ार रुपये आपके खाते से या फिर 5-5 हज़ार रुपये, जैसा आपका केसीसी होगा उस हिसाब से आपको अमाउंट बताया जाता है कि 5-5 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष आपके खाते से कटेगा। 5 वर्ष तक आप जमा करेंगे, उसके बाद 25,000 आपका जमा हो जाएगा, 5,000 ब्याज मिल जाएगा, आपको 6 साल में 30,000 रुपये मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपका 1,25,000 रुपये का आपका नेचुरल डेथ का बीमा होगा, यानी 25 गुना आपको नेचुरल डेथ पर मिलेगा, वहीं 50 गुना एक्सीडेंटल डेथ कवर रहेगा। तो कुल मिलाकर के उस किसान का बैंक बीमा करवा देते हैं कंपनी के माध्यम से। तो ये भी आपको देख लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं जिस किसान की डेथ हुई है उनका कोई ना कोई बीमा चल रहा हो, उनके पास कोई बॉन्ड रखा हो, या जैसे ही आप उनकी पासबुक की एंट्री करवाएंगे, बॉन्ड बहुत कम केसेस में किसान को मिल पाता है, बस उसकी जो पासबुक होती है केसीसी की, जैसे ही आप उसे अपडेट कराएंगे, उसे प्रिंटर से चढ़वाएंगे तो कंप्यूटर से तो लिख करके आ जाएगा कि ये पैसा किसान ने निकाला है, तो वहाँ पर टू कैश लिखा होगा। जहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र होकर बीमा कंपनी के खाते में गया होगा तो वहाँ पर भी पासबुक में एंट्री होकर के आ जाएगा कि ये पैसा फला बीमा कंपनी को दिया गया है इस डेट को। तो उससे आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ, जिस किसान की डेथ हुई है उनका कोई बीमा था या नहीं। बाकी आप बैंक में भी पता कर लेंगे तो बैंक वाले भी आपको बता देंगे कि इनका कोई बीमा था या नहीं था। आपसे झूठ वो क्यों बोलेंगे, आपको पूरी बात बता देंगे कि इनका बीमा था या नहीं था, और अगर था तो किस कंपनी में था, बाकी वो आपका आगे सहयोग कर देंगे और आपका क्लेम आ जाएगा।
तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि बैंक की तरफ से कोई भी पैसा माफ़ नहीं किया जाता है। किसान की डेथ चाहे एक्सीडेंटल रूप से हो या फिर सामान्य रूप से हो, यानी नेचुरल डेथ हो। बस होता क्या है कि बैंकें जो बीमा कवर देती हैं, उस बीमा कवर के लाभ से ही, उस बीमा कवर के क्लेम से ही किसान का लोन अदा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई किसान है जिसने केसीसी आर्यावर्त बैंक से ले रखा है और उसका अन्य कोई भी बीमा नहीं है, उसने किसी भी बीमा कंपनी से बीमा नहीं कराया है, उसका 2 लाख रुपए का केसीसी लोन चल रहा है और अचानक उसकी डेथ दुर्घटना में हो जाती है, तो उस दशा में क्या होगा कि 50,000 रुपये क्लेम उसे पायस की तरफ से मिल जाएगा, यानी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से, और 2 लाख रुपये बैंक जो अपनी तरफ से बीमा कवर प्रदान करता है कि हमारा जो भी ऋण खाता धारक होगा, हम उसको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं, तो 2 लाख रुपए उसे बैंक की तरफ से मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के उस किसान को 2.5 लाख रुपए क्लेम के रूप में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर 2 लाख रुपए बैंक सबसे पहले अपने लोन की अदायगी कर लेगा, बचे हुए 50,000 रुपये को उस केसीसी का जो भी नॉमिनी होगा, उनके जो भी लीगल हियर होंगे, जो वारिस होंगे, उनके खाते में पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह से उस केसीसी लोन की अदायगी हो जाएगी। वहीं अगर किसी बीमा कंपनी से उनका कोई बीमा था तो उस दशा में वहाँ से भी उन्हें क्लेम मिल जाएगा। तो जब वहाँ से क्लेम मिलेगा तो वो भी उनके जो नॉमिनी होंगे, जो लीगल हियर होंगे, या मान लीजिए केसीसी बड़ा है 4 लाख 5 लाख रुपए का, तो पूरा का पूरा पैसा उसी केसीसी में ही एडजस्ट हो जाएगा, यानी उसका केसीसी लोन बंद हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि जिनका मान लीजिए और भी ज़्यादा बड़ा केसीसी लोन है और उनका कोई बीमा भी नहीं है, तो और आपका बैंक पता नहीं ये आपको लाभ दे रहा है या नहीं दे रहा। मैं तो आर्यावर्त बैंक की बात कर रहा हूँ, इसे ज़्यादातर बैंक आपको देते हैं, लेकिन आपको पता ज़रूर कर लेना चाहिए जब भी आप लोन लें आप अपने बैंक से, तो वहाँ पर पता कर लें कि आपके द्वारा कोई ऐसी स्कीम्स है या नहीं है कि जो दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क प्रदान करता हो। जैसे मैंने आर्यावर्त बैंक बताया, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। तो आपका बैंक देता है नहीं देता है, ये पहले आपको देखना होगा। कोई गारंटी तो है नहीं इस चीज़ की कि हाँ, जिस बैंक से आपने केसीसी लिया है वो बैंक आपको 2 लाख 3 लाख 5 लाख का बीमा कवर दे ही रहा है। तो कुल मिलाकर के हो सकता है कि आपको सिर्फ 50,000 रुपये पायस के ही मिल पाएँ, क्योंकि पायस तो कन्फर्म है। पायस तो आप देश के किसी भी कोने से केसीसी लोन लेंगे तो वहाँ पर आपको पायस का बीमा मिल जाता है, यानी 50,000 रुपये तो आपको बीमा में मिलने ही मिलने हैं अगर डेथ दुर्घटना में हुई है। तो दोस्तों, अब मान लीजिए कोई किसान है जिसकी दुर्घटना में डेथ हुई है, लेकिन उस बैंक के द्वारा कोई भी बीमा कवर नहीं दिया जाता है निःशुल्क में, और उस व्यक्ति ने, उस किसान ने कोई भी बीमा कंपनी से बीमा भी नहीं कराया है, तो उसे सिर्फ 50,000 रुपये मिलेंगे और उसका जो लोन है वो 1.5 लाख रुपये बकाया है, फिर 2 लाख रुपये मान के चलिए आप 2 लाख रुपये ही बकाया है। तो उस दशा में 50,000 जो पायस की तरफ से मिलेंगे वो तो उस लोन में एडजस्ट हो जाएंगे। बचा हुआ 1.5 लाख रुपये उस किसान के जो भी वारिस होंगे उन्हें जमा करना होगा, जो भी लीगल हियर होंगे। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर बैंक आपको सहूलियत दे देती है कि जब तक ये आपका लोन एनपीए नहीं हो रहा है, तब तक आप इस लोन की अदायगी न करिए। जैसे ही ये लोन एनपीए हो जाए, उस दशा में आप इस लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी डेथ हो चुकी है उनका आप लोन का सेटलमेंट करेंगे तो उनकी सिबिल खराब होगी। इससे अब आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब उन्हें भविष्य में कोई भी दूसरा लोन नहीं लेना है। उनकी सिबिल खराब होगी तो खराब होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब आप उस लोन का सेटलमेंट करेंगे और बैंक को आप उनका डेथ सर्टिफिकेट देंगे, उस दशा में बैंक आपसे प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो भी मूलधन होगा उस पर समझौता कर सकती है, या फिर उससे भी कम अमाउंट पर बैंक आपसे समझौता कर सकती है। कभी कभी तो स्थितियाँ ये बन जाती हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उस दशा में बैंक ये तक कर लेती हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट के 50% अमाउंट पर ही बैंक आपसे समझौता कर लेती है। बैंक ये सोचती है कि जहाँ हमारा ऋण खाता धारक चला गया तो गया हुआ पैसे से अच्छा है चलो आधा ही मिल जाए। तो कुल मिलाकर के आपका समझौता काफ़ी कम अमाउंट पर हो जाता है और आपके लोन की अदायगी हो जाती है, आपका लोन बकाया नहीं रह जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।